नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे लाभ, हानि और बट्टा, और हमने लाभ और हानि के ऊपर बेस ट्रिकी क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर करे हैं। आज भी हम लाभ हानि के बचे हुए क्वेश्चंस जो ट्रिकी बेस्ड ही हैं उनको कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा लाभ और हानि में तीसरा जो पार्ट था बट्टा यानी कि डिस्काउंट वाला, वो भी कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आप वीडियो की बेसिक्स को समझ पाएंगे, अदरवाइज आपके बहुत सारे डाउट रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाभ और हानि का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि एक वस्तु को, देखिए पर्सन को समझिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सन को समझिए। एक वस्तु को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी वस्तु को जब वो 760 रुपये में बेचता है तो उसको कोई लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है हमें नहीं पता उसका, लेकिन यदि वो उसी वस्तु को 540 रुपये की बेचता है तो उसको हानि होती है। लेकिन पहले वाली स्थिति में जो लाभ हो रहा था, दूसरे वाली स्थिति में जो हानि हो रही है वो बराबर है। मतलब अगर वो 700, उदाहरण के लिए अगर 760 रुपये की वस्तु को वो बेच रहा है और माना उस पर उसको 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो दूसरी स्थिति में उसको 20 ही रुपये की हानि हो रही है। मतलब लाभ और हानि बराबर। तो क्रय मूल्य पूछ रखा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को, देखो जब किसी वस्तु को अगर वो 760 रुपये की बेचता है तो जो लाभ होता है वह जब वस्तु को अब की बार कितने रुपए की बेच रहा है, 540 रुपये की बेचने से हानि होती है, वो लाभ के बराबर है, ये मैंने मेरी लैंग्वेज में लिख दिया, लाभ के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन में क्या कहता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसके बेस को समझना जरूरी है, क्या गिवन है ये जानना जरूरी है। वो कहता है कि यदि वस्तु को 760 रुपये में बेचे तो उसको कुछ रुपयों का लाभ हो रहा है, लेकिन यदि वो 760 की बजाय उसी वस्तु को 540 की बेच देता है तो उसको हानि हो रही है। तो पहले जितने रुपए का लाभ हो रहा था अब उतने ही रुपए की हानि हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब लाभ और हानि बराबर हों, विक्रय मूल्य एक ही वस्तु के अलग अलग हों, तो हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर पूछता है वो, तो कैसे निकालेंगे, दोनों स्थितियों के विक्रय मूल्यों को जोड़ करके उसको 2 से भाग कर दीजिए भाई। तो अगर देखो मैं अगर ट्रिक के बेस के ऊपर निकालूं इसमें, तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालने का क्या फार्मूला होगा, ये 760 को और 540 को जोड़ के 2 से भाग कर दो, क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 700, 500, 1200, ये 1300/2 आएगा, यानी कि 750 रुपये, 750 रुपये, 750 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। लेकिन देखो मैं फिर वही बात कर रहा हूं, ये ट्रिक्स है, आपने इसको याद करना पड़ेगा, एक प्रकार से मैं कहूँगा इसको रटना पड़ेगा। लेकिन क्यों ना अगर हम इस क्वेश्चन को समझ के करें तो ये ट्रिक भी आपके दिमाग में रहेगी और आप भूलोगे भी नहीं, इसको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों ही स्थितियों में क्या हो रखा है, दोनों ही स्थितियों में लाभ और हानि बराबर है। देखो हमारा यहां पर क्या है, लाभ बराबर हानि है। लाभ और हानि हमारा क्रय और विक्रय के ऊपर डिपेंड करता है। जब विक्रय मूल्य, हमारे कल वाले वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा, मतलब विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना, क्रय का मतलब खरीदना, मतलब खरीद मूल्य से बिक्री मूल्य ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात लाभ होगा उसको। तो लाभ का फार्मूला जब विक्रय बड़ा होगा तो क्या होगा, लाभ का फार्मूला विक्रय घटा क्रय, और लाभ की स्थिति में यहां पर हमारा विक्रय मूल्य है 760 रुपये। तो देखो मैं यहां पर इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं भाई, 760, और अगर क्रय मूल्य को मैं x मान लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर आनी कब होती है, जब ज्यादा में खरीदे कम में बेचे, ज्यादा में खरीदे मतलब क्रय मूल्य ज्यादा, तो क्रय में से विक्रय घटेगा। तो यहां पर फिर क्रय को मैं x मान लेता हूं और माइनस में विक्रय मूल्य दूसरी स्थिति में क्या था, 540, देखो माइनस का 540। तो ये x को एक तरफ कर लीजिए, संख्या को
एक तरफ कर लीजिए, मतलब ये x जो है ये वाला ये इस तरफ जाएगा, उल्टा निशान लगा दिया था, और ये वाला 540 इस तरफ आएगा। तो हमारी क्या कंडीशन बन जाएगी, 2x के बराबर 760 प्लस 540, x निकालेंगे तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, जो कि हमने ट्रिक बताई थी। यही एक ट्रिक थी कि इस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहां पर भी देखो कैलकुलेशन, तो बेसिक को समझना जरूरी है। बेसिक समझ में आया तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं वैसे मौखिक बोल देता हूं। इसका दूसरा एक पार्ट क्वेश्चन का और दे रखा है कि किसी वस्तु को 668 में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ हो रहा है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो ये वही की वही स्थिति है। तो दोनों ही यानी कि 668 को और 492 को जोड़ो और उसको 2 से भाग कर दो, उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में मैं लेता हूं भैया आज के हमारे लाभ हानि की नेक्स्ट टाइप, जो कि ट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर बाद में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि यदि, देखो भाई प्रश्न को ध्यान से सुनिए, यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से, देखो प्रति रुपया 40 बटन बेचने से क्या हो रहा है, उसको 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है, 10% की हानि है। कि प्रति रुपया 40 बटन बेचने का मतलब है 1 रुपये में यदि कोई दुकानदार 40 बटन बेचे तो उसको 10% की हानि हो रही है। लेकिन यदि 20% लाभ कमाना हो, अगर उसको 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए वो प्रति बटन कितने रुपए का बेचे, 20% लाभ के लिए प्रति बटन कितने का बेचे, ये प्रश्न है हमारा। तो कल एक हमने क्वेश्चन किया था भाई, उसके अंदर सीधा ही विक्रय मूल्य दे रखा था। उसमें क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य डायरेक्ट दे रखा था। वो क्वेश्चन तो मेरे सामने अभी नहीं है कि उसके अंदर सीधा ही विक्रय मूल्य दे रखा था। यहां पर सिर्फ बदलाव किस चीज में है, मैं पिछले क्वेश्चन को रिमाइंड करवा दूं, उसमें क्रय मूल्य बराबर था तो और एक विक्रय मूल्य हमें निकालना था। जैसे वो कहता था कि भाई इतने रुपए में बेचने से इतने रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचे कि इतने रुपए इतने प्रतिशत का लाभ हो, तो हम उसमें दूसरे वाले विक्रय मूल्य को मान लेते थे। तो यहां पर भी वही स्थिति है, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, उसमें विक्रय मूल्य रुपयों में डायरेक्ट दे रखा था, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसको। और कैसे बनेगा वो देखिए, यहां पर प्रति रुपया 40 बटन बेच रहा है वो, मतलब 40 बटन कितने रुपए के बेच रहा है वो, देखो समझने वाली बात है। 40 बटन में 1 रुपए के बेच रहा है, तो 1 बटन कितने का बेचेगा ये निकाल लेंगे, 1/40 रुपए का बेचेगा भाई वो। तो पहला विक्रय मूल्य, फर्स्ट सेलिंग प्राइस, जिस कंडीशन में उसको 10% की हानि हो रही है, वो होगा 1/40 रुपए। दूसरी स्थिति में 20% लाभ के लिए उसको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और माना वो 1 बटन, या फिर मैं ये कहूंगा कि वो 1 बटन, या फिर मान लेते हैं डायरेक्ट 1 बटन को वो मान लिया 1/x रुपए में बेच रहा है वो। अब 1/x क्यों लिया है मैंने, 1/x क्यों लिया है, क्योंकि बटनों की संख्या के हिसाब से ही वो रुपए निर्धारित कर रहा था। तो जैसे इसमें 1 बटन का प्राइस कितना, 1/40 रुपया है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि 1 बटन को वो 1/x रुपए में बेचेगा, तो उसको 20% का लाभ होगा। तो इस स्थिति में भी क्या कंडीशन जनरेट हो जाती है, ट्रिक भी आप बना सकते हो इसकी। तो इस कंडीशन में क्या कंडीशन जनरेट होती है, दोनों ही स्थितियों में क्रय मूल्य, विक्रय तो अलग अलग है लेकिन क्रय मूल्य फिर बराबर है। तो हम x का मान, यानी कि ये वाला जो हमने मानना था, ये निकाल लेंगे, और यही हमें निकालना है। मतलब इस रेट में उसको 10% हानि हो रही है, तो जो हमारा x का मान आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि उसको 20% का लाभ कैसे होगा। दोनों स्थितियों में क्रय मूल्य सेम है। क्रय मूल्य का फार्मूला कल हमने जिक्र किया था, विक्रय गुणा में 100/100 जमा लाभ की स्थिति में जमा लाभ प्रतिशत, हानि की स्थिति में 100 माइनस हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो पहली स्थिति में हो रही है उसको हानि, तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, उसके अंदर हमारा विक्रय मूल्य तो 1/40 है,
गुणा में 100 फार्मूले में है, हानि हो रही है तो 100 माइनस का 10 करना पड़ेगा, तो ये 90, और ये किसके बराबर होगा भाई, दूसरी स्थिति में हमारा विक्रय मूल्य 1/x था, गुणा में 100 करना ही है, और इसमें चाहिए हमें लाभ 20% का लाभ, तो 100 जमा 20 कराएंगे तो 120 आएगा, 100 से 100 काटो और भाई x का मान निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, अब ये x का मान निकाल लेंगे तो क्यों ना हम इसको लिखेंगे, देखो 120x बराबर 40 गुणा में 90 लिख सकते हो, x का मान निकालोगे तो 120 आएगा, नीचे कैलकुलेट कर लो, 40 जीरो की जीरो, 4 तिये 12, 3 से काटेंगे तो 30, तो x का मान कितना है भाई 30, तो एक बटन को वो 1/30 रुपये में बेचेगा, एक बटन को कितने रुपए में बेचेगा, 1/30 रुपये में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 30 बटन को 1 रुपये में बेचेगा, मतलब 1 रुपये में। पहले वो जब 40 बटन बेच रहा था तो उसको 10% की हानि हो रही थी, और अगर वो 1 रुपये में 30 बटन 40 के बजाय 30 बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक क्लियर हो गया होगा माइंड में कैसे करना है क्वेश्चन। तो देखो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, आप डायरेक्ट 1/x मान के पुट करिए और आंसर x का निकाल दीजिए, उसका इनवर्स कर दीजिए, आंसर आ गया। ऐसे भाई नेक्स्ट टाइप लाभ हानि का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और उसकी भी हमारे पास ट्रिक है। ये क्वेश्चन जो है ना भाई, ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके अंदर आपको ये ट्रिक को मैं तो ये कहूँगा कि इसको याद ही करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन से बनता है, कैलकुलेशन से तो सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाते हैं और उनमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, किसी वस्तु को 119 में बेचने से, देखो ये पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से, 119 में बेचने से होने वाला, देखो क्या कहता है, पहले एक प्रश्न को समझिए, होने वाला 119 में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है क्या, सॉरी हाँ क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य ही निकालना है, इसी वस्तु का क्रय मूल्य ही फाइंड आउट करना है। देखो प्रश्न में क्या कहता है, एक तो आपको इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा, एक तो मिलेगा इसमें विक्रय मूल्य, दूसरा मिलेगा कि उसको लाभ प्रतिशत हो रहा है या फिर हानि प्रतिशत हो रहा है, और वो मान क्रय मूल्य के बराबर, मतलब लाभ प्रतिशत दे रखा है तो वो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, और अगर हानि दे रखी है तो वो हानि के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक जो है, जब लाभ की स्थिति में हो, जब लाभ की स्थिति हो तो क्रय निकालने का जो फार्मूला है वो होगा 10 और वर्गमूल में एसपी है विक्रय मूल्य, और जमा में है 25 और घटा का 50, और ये हानि की स्थिति में क्रय निकालना होगा तो सिर्फ ये प्लस माइनस का फर्क है, ये प्लस और ये माइनस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 10 वर्गमूल में 25 घटा का एसपी और प्लस का 50, ये फर्क है भाई। अब ये देखो एक चीज याद रखने वाली है, आपके दिमाग में सवाल आया वो ये क्या दे दिया, देखो कैलकुलेशन से अगर ये क्वेश्चन करना होगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसको लाभ हो रहा है तो लाभ की स्थिति में ये फार्मूला लगेगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है भाई, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो ये विक्रय मूल्य पुट करो और बाकी यूं के मान पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि मैं देखो यहाँ पे कर देता हूँ 10 गुणा में वर्गमूल में क्या है भाई, सेलिंग प्राइस प्लस का 25, मतलब 119 और 25 होते हैं 144, वर्गमूल 144 आएगा और माइनस का 50, 144 का वर्गमूल होता है ना वो होता है 12, तो 12 दाया 120 घटा का 50, यानी कि 70 रुपये आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। ये जो वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य 119 रुपये है और जिसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, वो वस्तु की उसका क्रय मूल्य कितना है 70 रुपये, और उसका लाभ प्रतिशत भी 70% होगा, क्योंकि बराबर थे ना संख्यात्मक मान उसके। तो ये था। और अगर एक क्वेश्चन नेक्स्ट दे दिया उसने कि भाई इसकी जगह पे दे देता है वो हानि प्रतिशत, हानि का संख्यात्मक मान बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो वो यहाँ पर ये घट जाएगा 119, हालांकि ये स्थिति थोड़ी सी अलग है, माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस का स्थिति
ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैं दूसरा ले लेता हूं। किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से, यहां पर क्या है, अब की बार 16 रुपए में बेचने से होने वाला हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य तो वो किसके बराबर आएगा, 10 गुणा में 25 घटा का 16 यहां रखेंगे, 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3 और प्लस का 50, 10 या 30 और 50 80 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा इसका, और 80% ही हानि आएगी। अब देखो इसका हम क्वेश्चन जो है अगर डायरेक्ट दे रखा होता, अब ये फार्मूला इन्होंने कैसे बनाया और क्यों बनाया, प्लस और माइनस का फर्क क्यों पड़ा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल बना के दे देता हूं इसका, कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत किसके बराबर है, क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, दोनों के मान जो है बराबर हैं। तो यदि आप इसको लाभ प्रतिशत के रूप में एक बार ले लेते हैं, तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या था भाई, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे लाभ की स्थिति में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और बराबर है, ये किसके बराबर है, ये क्रय मूल्य की जगह पे ये लिख दिया मैंने, और बराबर लाभ प्रतिशत है, ये लाभ प्रतिशत है। तो ये दोनों चीजें बराबर थी, देखो ये भी लाभ, या फिर दोनों इनको करे कह सकते हो, क्योंकि इनका संख्यात्मक मान बराबर है। तो क्यों ना हम यहाँ पर x मान लें इन दोनों को, ये भी x होगा तो फिर ये भी x होगा, और यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई इसके नीचे एक मान के, तो ये बन जाएगा 100x और जमा में x स्क्वायर बराबर विक्रय मूल्य को मैं SP और गुणा में 100 मान लेता हूं। अब ये है ना ये वाला, इसको मैं क्या करूंगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदलने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, पूर्ण वर्ग संख्या में बदलने की कोशिश। तो ये x स्क्वायर तो है दे रखा है, और ये 100x है ना भाई, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा में 50 गुणा में x, ये लिख सकते हैं। तो हमारा a का मान तो x हो गया और b का मान 50 हो गया, 2ab के हिसाब से देखेंगे तो ये a, ये अगर a है तो ये b हो गया, तो ये a है, तो 2ab, b स्क्वायर करेंगे तो b का मान 50 है, तो ये 2500 होगा, 50 का वर्ग, और 2500 जोड़ दिया, देखो इस स्टेप के अंदर 2500 जोड़ दो, और 2500 फिर हमने घटाना पड़ेगा इसमें से, और बराबर क्या होगा SP गुणा में 100। तो ये यहां तक का स्टेप देखो भाई, यो क्या स्टेप बनेगा, x प्लस 50 का वर्ग बन गया यो, और घटा का यो 2500 ने इसने ले जाएंगे उस तरफ, तो बराबर हो जाएगा SP गुणा में 100 जमा का 2500, ये इसके बराबर होगा। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल, तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यानी कि x जमा 50 बराबर ये बन जाएगा SP गुणा में 100। देखो इसमें से 100 कॉमन लेस कहाँ पे, तो यहाँ पर तो SP बचेगा, और इसमें से 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25, और इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। और वर्गमूल इसका ये 100 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। देखिए ये कंडीशन बनती है हमारी, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो x निकालना होगा तो ये 50 इस तरफ जाके घट जाएगा, तो ये फार्मूला हमारा लाभ की स्थिति वाला बन जाएगा। आने की स्थिति में क्या होगा, ये 50 माइनस का बनेगा, क्योंकि उसमें a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा भाई, उसमें a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था तो आप डायरेक्ट जो हमारा फार्मूला था लाभ की स्थिति में और हानि की स्थिति में, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो और क्रय मूल्य ही निकालना हो, तो वो हमारा फार्मूला था 10 इंटू वर्गमूल। जब लाभ की स्थिति थी तो 25 प्लस का क्रय मूल्य माइनस का 50, और सॉरी विक्रय मूल्य 25 प्लस का विक्रय मूल्य माइनस का 50, और हानि की स्थिति में उसमें निशान बदल जाएंगे, बाहर माइनस का हो जाएगा, अंदर माइनस का हो जाएगा, बाहर प्लस का हो जाएगा। तो ये टाइप थी हमारी, लास्ट टाइप थी हमारी। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट टाइप ले लेता हूं। हमारा जो लाभ और हानि से संबंधित, मैंने सभी टाइप पूरी करने की कोशिश करी है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कोई टाइप अगर रह गई होगी तो, लेकिन मैं अगर मेरी ओर से मैंने कंप्लीट करा दिया तो मैं अभी करवाने वाला हूं डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि बट्टा। देखो भाई पहले बट्टा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बट्टा के लिए एक चीज है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहेंगे हम मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, या अपनी दूसरी भाषा में कह लो अपनी
व्यापार की भाषा में एमआरपी। किसी वस्तु के ऊपर जब एमआरपी लिखा होता है ना, वो उसका अंकित मूल्य होता है, और अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। जैसे देखो कई बार ऑफर आते हैं कंपनियों के कि 10% डिस्काउंट पर, तो 10% डिस्काउंट वो किस पर मिलता है भाई? अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि इसके अंदर जो विक्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो होगा दुकानदार के लिए, दुकानदार को वो एमआरपी के ऊपर मान लिया उसको 20% डिस्काउंट पे मिल गया, तो वो दुकानदार के लिए क्रय है, और जिस कंपनी ने बेचा उसके लिए वो विक्रय मूल्य हो गया उसी वस्तु का। लेकिन हम खरीद रहे हैं एमआरपी के ऊपर या फिर उसके डिस्काउंट के ऊपर, तो वो हमारे लिए हमारा विक्रय मूल्य है, हमारा क्रय मूल्य है, वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है। तो क्या है, इसके अंदर दो टाइप बनती है। एक तो ये बनती है कि समतुल्य बट्टा, दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा निकालना, इक्विवेलेंट बट्टा निकालना। दो बट्टे अलग अलग दे रखे हूं, बट्टा मतलब फिर डिस्काउंट कहूंगा मैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के ऊपर एमआरपी 100 रुपीज़ है और दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट में दे दूंगा। कई बार कुछ समझदार लोग कहते हैं कि आप कितना प्रतिशत डिस्काउंट करोगे? बट्टा प्रतिशत वही है, बट्टा का मतलब डिस्काउंट। बट्टा प्रतिशत बोलेगा वो कितना प्रतिशत डिस्काउंट करोगे, क्योंकि वो इसलिए पता करता है क्योंकि अगर कोई दूसरा दुकानदार उस पर ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो वो उससे खरीदेगा। तो उदाहरण के लिए मान लिया एमआरपी किसी वस्तु का 100 रुपये है और वो उसको बोल रहा है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, तो वो 90% अमाउंट ले लेगा उससे, यानी कि 100 में से 10% घटाएगा तो 90% बचेगा। तो 100 का 90% 90 रुपये, या सीधी भाषा में 100 का 10% 10 रुपये होता है, तो 100 में से 10 घटा दो, 90 रुपये बच गया। तो यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा था समतुल्य बट्टा निकालना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है समतुल्य बट्टा निकालना। समतुल्य दो बट्टों के, देखो दो क्रमिक बट्टों के लिखूंगा मैं, दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा निकालना। समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला है इसका याद रखने का। क्रमिक बट्टे का मतलब है बट्टे पर बट्टा, कि एक बार 10% का बट्टा दे दिया, फिर उसके ऊपर भी 20% का या 10% का ही बट्टा दे दिया, तो ये क्रमिक बट्टा हो गया। और उसको निकालने का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों क्रमिक बट्टों का जोड़ माइनस में दोनों का गुणा बटे 100। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, उसके समतुल्य बट्टा जो है आ जाएगा। या फिर पहला बट्टा निकाल दीजिए किसी वस्तु का 100 रुपये मान के, 100 रुपये उसका एमआरपी मान के उस पर पहला बट्टा निकाल दीजिए, फिर उसके बाद जो आए उसके ऊपर दूसरा बट्टा निकाल दीजिए, आपका क्रमिक बट्टा आ जाएगा। और ये डायरेक्ट फार्मूला है कि आप डायरेक्ट क्रमिक बट्टा निकाल दो। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इसका, 20% तथा 10% का क्रमिक 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो 20% और 10% क्रमिक बट्टे हैं, इनके समतुल्य बट्टा निकालने के लिए पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत अगर y है हमारा, यहाँ पर हम 20 प्लस का 10 और माइनस में 20 गुणा में 10 बटे 100 कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारा 30 माइनस का, ये 2 शून्य कट जाएंगे, 2 माइनस का आ गया 28%। यानी कि दो क्रमिक बट्टे 20 और 10% हैं, तो उनका क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा किसके बराबर होगा? 28% के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है पेपर के अंदर, समतुल्य बट्टा निकालना। ये टाइप थी हमारी इसके ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा अंकित मूल्य के ऊपर, ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि एक पंखे का अंकित मूल्य, देखो मैं प्रश्न लिख देता हूं भाई, समझ लेना इसको। एक पंखे का अंकित, एक पंखे का अंकित मूल्य, एक पंखे का अंकित मूल्य दे रखे हैं 800 रुपये। एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपये, 10% और 5% के 10% और 5% के क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है भाई, क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा? मतलब ग्राहक कितने में खरीदेगा इसको? ग्राहक कितने में खरीदेगा, ये प्रश्न बताना है। मतलब 800 रुपये एमआरपी है उसका, अंकित मूल्य मैंने क्या बताया? एमआरपी, खुदरा मूल्य भी कहते हैं इसको। एमआरपी को
अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इसमें अब 800 रुपये ये इसका क्रय मूल्य, ये खरीदेगा, मतलब ग्राहक का, इसको आप जो ये जो अभी निकालने जा रहे हैं ये ग्राहक के लिए तो क्रय मूल्य है क्योंकि ग्राहक खरीद रहा है उसको, लेकिन दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है। दुकानदार के लिए क्या है वो? विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य। निकालने का क्या तरीका है? अंकित मूल्य। देखो सीधा प्रतिशत का इस्तेमाल करेंगे, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। पहले कितने प्रतिशत का बट्टा दे रहा है? बट्टा यानी कि छूट 10% का, तो यानी कि 800 का 10% छूट देंगे तो उतना ही प्रतिशत कम हो जाएगा, मतलब 100 में से 10% कम हो जाएगा, ये मतलब 90% MRP हो जाएगा इसका। 800 का 10% डिस्काउंट देंगे तो 90% बच गया। अब उसके ऊपर भी 5% कर्मिक बट्टे का, मतलब इस बट्टे के बाद में 5% का बट्टा या छूट और अप्लाई करेगा। ये हमारा 10% का डिस्काउंट के बाद का मूल्य हो जाता है। उसके ऊपर 5% डिस्काउंट करेंगे तो इसका 90 में से 100 में से 5 घटाएंगे, 95% और निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 800। इसको कैलकुलेट करना है बस आपने, ये 2 शून्य इससे और इससे काट देते हैं और ये 100 बचेगा। अब इसको काट लो आप, ये 19 पे कटेगा और 19 5 95, 20 5 100 और 20 तो ये कट जाएगा, 20 चौके 80, तो 19 गुणा में 9 गुणा में 4, 4 में 36 और 19 की गुणा कर दो भाई, 36 गुणा में 19 की गुणा, तो 19 छिक्का 114 होते हैं, 11 हासिल मिल जाती है, 9 19 या 57 और 11 होते हैं 68। तो 800 देखो MRP तो उसका 800 रुपये था, लेकिन कितने में बिकेगा वो? 2 कर्मिक बट्टे देने के बाद में 684 रुपये का बिकेगा वो, 684 रुपये का। अभी एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 है तथा वह 12% और 8% के कर्मिक बट्टे पर उपलब्ध है, कोई ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा? तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। तो अंकित मूल्य के बारे में हमने जिक्र किया। अंकित मूल्य क्या होता है? खुदरा मूल्य, जो किसी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है वो होता है उसका अंकित मूल्य, और उसके ऊपर जो डिस्काउंट होता है उसको बोलते हैं हम बट्टा प्रतिशत या दर जो है डिस्काउंट, अपनी भाषा में डिस्काउंट को हम ज़्यादा समझते हैं, और छूट प्रतिशत भी कह सकते हो। इतने प्रतिशत की छूट मिलना वो क्या होता है? बट्टा ही होता है। तो ये था हमारा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो ये थे हमारे लाभ हानि बट्टा के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं और उनके ऊपर बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।